हाय दोस्तों, मैं हूँ नीलम गुप्ता। नीलम की कहानी, नीलम की जुबानी में आपका स्वागत है। जो लोग अभी तक मेरे ब्लॉग में नहीं जुड़े तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए और नीलम की कहानी में आप लोग सुनिएंगे तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। और सॉरी उसके लिए, क्योंकि कल मैंने वीडियो शूट नहीं कर पाया है और क्योंकि कल समय नहीं मिल पाया था, क्योंकि नवरात्र का लास्ट दिन था। उसमें पूजा, हवन, कन्या खिलाना, इसी में पूरा समय बीत गया और रहा बच्चा तो बेटी के लिए समय बीत गया। तो आज मैं सवेरे सोच रही थी कि जैसे ही समय निकल गया पहले वीडियो शूट करेंगे और आप लोगों के उस वीडियो की जानकारी देंगे। क्योंकि मैंने एक भाई का कमेंट पढ़ा है। कमेंट पढ़ने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, लाइक कमेंट भर कीजिए, ताकि नीलम को कहने में और उनको अपनी कहानी सुनाने में ज़रा सी भी हिचक न लगे। क्योंकि आप लोग जब कमेंट करते हैं या कुछ पूछते हैं तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। और एक सज्जन ने मतलब पूछा है कि सरला जी छूटकर कहाँ है, तो हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि सरला जेल से छूट तो गई है, लेकिन छूटने के बाद वो काफ़ी हद तक बीमार हो गई थी और काफ़ी लंबे तक बीमार चली है। और मैंने अभी बीच में ये भी सुनने में आया था, क्योंकि सरला से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है तब से, क्योंकि उसका निकलने के बाद उसका भाई और उसकी माँ थी, क्योंकि फादर की तो डेथ हो गई थी, तो मतलब अपनी बुआ और भाई के साथ अपने घर गई थी। घर जाने के बाद उसका मैंने सुना कि उसको बहुत बीमार हो गई। उसके बाद शायद अब सुनने में तो आया है, लेकिन कंफर्म पता नहीं है कि सच क्या है। लेकिन जब सच पता होगा तो मैं तुरंत आपको बताऊंगी। लेकिन फ़िलहाल मैंने सुना यही था कि बहुत ज़्यादा बीमार है। बीमार होने के बाद तो आप समझ सकते हैं कि उसके स्थिति क्या होगी। तो सरला ठीक है, अपने परिवार में है और ज़्यादा जानकारी मिलेगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सरला इस वक्त कहाँ है। तो आगे वीडियो बढ़ाने से पहले जो लोग मेरे वीडियो में जुड़े हैं तो पहले लाइक कमेंट शेयर कर लीजिए प्लीज़। और आगे वीडियो बढ़ाने से पहले, जैसे एक लोगों ने और भी यही मतलब कहा है कि नीलम जी आप कहानी बताने से क्या फ़ायदा, अपने घर में काम करो। तो भाई मेरे, मैं घर में तो काम करती हूँ, आप तो देख ही रहे हैं कि घर का घर में मैं रोटी बनाती हूँ, झाड़ू मारती हूँ, बर्तन धुलती हूँ, सब तो काम कर लेती हूँ। जब बचता है तो थोड़ी अपनी कहानी भी बता देती हूँ। तो आप लोगों को थोड़ा अगर बुरा लग रहा है तो उसके लिए सॉरी भाई, क्योंकि आप लोगों को बताने, देखिए होता क्या, कुछ अपने मन का जो बोझ होता है आप लोगों के सामने शेयर कर लेते हैं ना, तो कुछ मन हल्का हो जाता है। तो भैया आप लोगों को मेरा अगर बोलना अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम आपको। क्योंकि आप लोगों ने शुरू से, आप लोगों की ये धारणा बन गई है कि अगर कोई लड़की है या कोई औरत अपने मन की बात कहना चाहे तो उसको दबा देना चाहिए, यही ना। क्योंकि जो गलत फहमी पैदा हुई उसको गलत फहमी पैदा बनकर रखना चाहिए, क्योंकि उजागर करोगे तो मतलब आप लोगों की इंसल्ट हो जाएगी, यही ना। तो उसके लिए सॉरी भाई, मैं अपने बारे में बताऊंगी ज़रूर। आप सुने ना सुने वो आपकी मर्जी है, माने ना माने आपकी मर्जी है। क्योंकि आप लोगों ने एक धारणा बना दी कि गलती हो या ना हो औरत ही को दोषी बनाया जाएगा। तो भाई मेरे, आप हमें दोषी बना सकते हैं, लेकिन हम परमात्मा के आँख में आँख डरा के कर सकते हैं कि हमने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने कोई दोष नहीं है मेरा। क्योंकि 13 साल का बच्चा कोई अपराधी नहीं पेट से बन के आता है। हालात और परिस्थितियाँ जो होती है ना, वो कराने के लिए मजबूर कर देती हैं। और आज अगर हालात ख़राब ना हुए होते तो आप भी हमसे ऐसी बातें नहीं करते। आज हम भी आपकी बहन बेटी जैसे हैं ना, आज हमें भी स्नेह देते, प्यार देते। खैर छोड़िए, आप लोगों की सोच है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो आगे वीडियो बढ़ाने से पहले हम बढ़ रहे हैं आगे वीडियो में। तो जैसे हमने बताया था कि फिर निर्भय सिंह के विषय में, कि मेरा और निर्भय से मतलब रिश्ता कैसे जुड़ा। तो जैसे निर्भय ने मेरे सामने 2 ऑप्शन रखे थे कि या तो मेरे संग शादी कर लीजिए और नहीं तो फिर गैंग में जितने जैसे आम लोग रहते हैं वैसे रहिए आप। लेकिन आप घर के बारे में सोच रहे तो घर तो नहीं जा पाओगी, क्योंकि यहाँ से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन। क्योंकि मुन्ना और मुन्ना गुज्जर और मुन्नी पांडे ने बगावत की उन लोगों से, तो उन्होंने 1 हफ्ता के अंदर ही उन्हें इनकाउंटर करके मार दिया। और मारने के बाद तो आप समझ ही रहे होंगे कि घर पूरा बिखर गया होगा बेचारों का। तो वो जहन में मेरे भी डाले कि अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश करोगी तो हम तुम्हारी माँ को, तुम्हारी बहन को, तुम्हारी फैमिली को मरवा देंगे, ये करवा देंगे। तो भाई हम कहे चलो ठीक है भाई, मेरा तो जीवन हो ही गया जैसे तो हो गया। निकलना तो सच में मुझे लगता कि अब नामुमकिन नहीं है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। तो मैंने उनकी शर्त मान ली। आज हम आपको बता दे रहे हैं कि मेरे जीवन में जितनी घटनाएँ घटी हैं, शायद भगवान, आप लोग ये सोचते होंगे कि हम इतने मज़े से बता रहे अपनी कहानी, मेरे मन में दर्द नहीं है। तो मेरे भाई, कभी कभी क्या होता है, जो मुस्कुराहट होती है, जो ज़्यादा मुस्कुराता है ना, दर्द सबसे ज़्यादा उसी के आगे होता है। जो आंखों से खुश दिखते, जरूरी नहीं कि आंसू जो निकल रहे हैं वो खुशी के, जो आंसू खुशी के होते हैं वो दुख के भी होते हैं, है ना।
क्योंकि आंसुओं में तुम फ़र्क नहीं देख सकते हो, किसी का दर्द को तुम बयान नहीं कर सकते हो। जिस पर बीती है उसके दिल पर हाथ धर के देखो कि उन्होंने कितना झेला होगा। हम आपसे पूछते हैं, कौन समाज में ऐसी लड़की होगी या कोई बहन बेटी होगी जो मतलब अपना घर द्वार, अपने माँ बाप सब कुछ छोड़कर, त्याग कर और एक वीराने जंगल में चली जाए? कौन ऐसी ज़िंदगी जिन्हें आप लोग तो ओढ़ कर रजाई ओढ़ कर तान के सोते होंगे ना, लेकिन आप हमसे पूछिए। मैं 12 घंटा शाम को 7 बजे से बीहड़ में मुझे चलाया जाता था, क्योंकि बीहड़ में जो बदमाश होते हैं ना, वो दिन में तो सूतते हैं लेकिन रात भर वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ सिर्फ भटकना। अब जब वो भटकेंगे तो ज़ाहिर सी बात हम भी भटकेंगे। आप लोग तो नींद पूरी करते होंगे, उस समय पूरी रात हम लोग आँख खोल कर निकाल देते थे। आप लोग तो मज़े से खाना, भूख लगती होगी 2 बार खाना खाते होंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा वक्त आता था कि 2 बार खाना तो बहुत दूर की बात है, 24 घंटा पानी नसीब नहीं होता था और कभी कभी नाली का पानी पीकर गुजारा करते थे। ऐसी स्थिति हमने जी है। तो आप लोग मेरे दर्द को जानेंगे क्या भाई मेरे, जो कह रहे कि नीलम जी आपको अब कहानी बताने से क्या फ़ायदा है, काम करो। तो भाई काम तो हम कर ही रहे हैं। मेरी देखिए एक प्यारी बेटी है, इसके लिए तो मुझे काम बहुत करना ही है, मेहनत करनी है, इसको बहुत अच्छे संस्कार देना है मुझे। लेकिन आप लोगों से मुझे यही गुजारिश है कि अगर आप जैसे लोग भी हमारा सपोर्ट जैसे नहीं करेंगे तो हम जैसी कितनी कम लड़कियां होंगी जो मतलब इतनी मुसीबत उठाने के बाद आगे बढ़ने के बारे में सोचती हैं। कुछ लोग तो अपनी जब ज़िंदगी से हार जाती हैं, मुसीबत मतलब नहीं संघर्ष झेल पाती हैं, तो वो अपने आप को क्या सोचती हैं, 2 रास्ता देखती हैं, या मौत को गले लगा लेती हैं या ज़िंदगी जीती तो आप जैसे लोग हैं जो उनको जीने नहीं देते हैं। अगर आप भी उनको इसने प्यार देंगे ना, उनको समाज में जीने का सम्मान देंगे ना, तो शायद हो सकता दोबारा वो उठ के फिर जिए और लाखों दुआएं आपको दे कि एक भाई मुझे ऐसा मिला था जिसने मुझे इतना सहारा दिया, जीने का हौसला दिया, मुझे इतनी समाज में इज्जत दी। तो प्लीज़ भाई, किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए आपको, समझे? तो जब मैंने निर्भय गुर्जर की बात मान ली, तो मैंने फिर उसके बाद एक घटना ऐसी है, हम आपको एक चीज़ और बता दें खुलकर, क्योंकि ये सब खुलकर नहीं कोई कहता है। हम आपसे पूछते हैं, क्या 12 साल की लड़की, 13 साल की, अब तो मान लो सोशल मीडिया हो गया है तो लोग बहुत कुछ जानते हैं, है ना, लेकिन वो घटना करने से मतलब बयां करने से पहले मेरा कलेजा काँप रहा है। सोचते हैं कि हम ये बात बोलें अपनी ज़बान से कि ना बोले तो किस वर्ड से बोलें जो मतलब फील भी ना किसी को हो और मुझे फिर वो दर्द भी ना हो। ये सब सोच सोच कर ना कहीं मन काँपता है। फिलहाल एक लड़की की कहानी जो है ना, आपको तो कहानी लग रही होगी, लेकिन जिस पर गुजरी है ना, उसके जीवन का वो सबसे मनहूस, सबसे दुर्भाग्यशाली समय रहा होगा जब अपने परिवार से छोड़कर, आप बताइए, सोशल मीडिया आप तो मान लो चलिए 2004 में आप उठा के खुद देख ली, 2002 में, 2004 में मैंने आत्मसमर्पण किया था, है ना। तो उस समय ना तो मोबाइल था ना फ़ोन था, और उस समय फ़ोन 2004 में चला भी था तो कीपैड वाला चला था, ये टच वाला नहीं चला था जो अपनी बात अपने मुँह से कह सकें, अपने बात में बता सकें। तो इंसान जो जैसा बताएगा आप तो वैसे ही सुनोगे ना। तो मीडिया वाले जो आपको बताते रहे, जैसे जानते रहे, जैसे कुछ लोग मेरे लिए इतने गंदे गंदे कमेंट किए, तो मेरे भाई प्यारे, आप बताइए 13 साल की कौन सी लड़की होगी, कौन सी बहन बेटी होगी जो कहेगी कि आइए मेरे संग मनोरंजन कीजिए। हम आपसे पूछते हैं। लेकिन जो शब्द नहीं कहलाना चाहते, आप लोग क्या सुनना चाहते हैं तो सुनिए, मुझे कहने में कोई अचरा, जब आपको सुनने में बुराई नहीं है तो हमें कहने में क्या, कि मैं तो गुजर चुकी है ना मेरे ऊपर तो। लेकिन हम कमज़ोर नहीं होंगे आप लोगों की बातों से या उल्टे सीधे कमेंट करने से कि सोच रहे कि हम कमज़ोर पड़ जाए, तो हम कमज़ोर नहीं पड़ेंगे, क्योंकि जब मैंने वो स्थिति जी ली है तो आप ये भी स्थिति जी सकते हैं। तो इसलिए, और आगे वीडियो बढ़ाने से पहले अगर आप लोग नीलम गुप्ता की बातों से सहमत हैं तो प्लीज़ अच्छे कमेंट कीजिए, ताकि हमें भी हौसला मिले आप लोगों के सामने कुछ ऐसी बातें रखने की जिससे आज दिन तक कभी कोई वाकिफ नहीं हुआ है, ना कोई मीडिया वाला,
न किसी ने आपको आज तक बताई होगी वो सच्चाई, काली सच्चाई, जो बिहार में उन लड़कियों के साथ या उस गैंग के सदस्यों के साथ क्या होता था। अगर आपको और कुछ जानकारी करना है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कमेंट कीजिए, क्योंकि फेक वीडियो जीवन में कहते नहीं बहुत मनोरंजन दे सकते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी की आबीती नहीं सुना सकते हैं। तो प्लीज़ नीलम की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुनने के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। नमस्कार। आगे वीडियो के लिए अब मैं समय निकालूंगी, मैं सोचूंगी कि 10 मिनट 15 मिनट निकालें और आपको हर एक वीडियो में एक बारीकी बीहड़ के बारे में जानकारी दें। तो आगे वीडियो ख़त्म करने से पहले ढेर सारा नमस्कार।